लोक कल्याण कामों में अपनी सहभागिता निभाता है, उन्हीं का जीवन सफल है। और बाकी केवल अपने लिए ही केवल मैं, मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे इतना ही जीता है तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है। इसलिए बाग लगाने का मतलब है कि अपना जीवन तो सत्यम शिवम सुंदरम हो ही, साथ साथ औरों के लिए भी मैं जीऊं। जितने महापुरुषों की जयंती हम सब मनाते हैं ना, इसी कारण से मनाते हैं कि उन्होंने समाज के लिए कुछ किया। चाहे सतगुरु कबीर हो, भगवान बुद्ध हो, नानक हो, जितने महापुरुष हैं, उनकी जयंती मनाने का मतलब है कि अपने जीवन को तो श्रेष्ठ बनाया ही, साथ साथ औरों के जीवन में भी खुशबू लाए, खिलाए उनके जीवन को, इसलिए उनकी जयंतियां मनाते हैं। मैं एक बात एक उदाहरण से आपके सामने रखूं। एक भिखारी था, एक झोपड़ी में रहता था और जीवन भर भीख मांगा। सुबह नींद खुलती, हाथ में कटोरा आ जाता था, आसपास 10-20 गांव में रोज मांगता था, जो मिल गया खा पी लेता था, शाम को झोपड़ी में आके सो जाता था। ऐसे पूरे जीवन समाप्त हो गया। जब उनके जीवन खत्म हुआ, मर गया वो, तो सब लोग आए, कहा कि भाई ये भिखारी इसी कुटिया में रह करके अपने जीवन बिता दिया भीख मांग के, तो इनको शमशान में क्या ले जाना, इसी झोपड़ी में ही दफना देते हैं। वो देते हैं इसी झोपड़ी को और वहीं दफना देते हैं, जीवन भर यहाँ रहा है। तो लोगों का हाँ बात तो सही है। तो वहीं जब खोदा गया ना, तो थोड़ी दूर ही खोदने के बाद खजाना मिला, सोने का हंडा। तो लोगों ने कहा, वहां रे भिखारी, जीवन भर तू खजाने में बैठा रहा लेकिन भीख मांगता रहा। हंसी आई लोगों को, जीवन भर खजाने में बैठा रहा लेकिन जीवन भर भीख मांगा। भिखारी तुम्हारे भाग्य को, ऐसा कहते। तो ये कहानी ना सिर्फ उस भिखारी की नहीं है, हम सब की है। हम लोग भी खजाना में बैठे हुए, खजाना में हम लोग ज्ञान स्वरूप हैं, चैतन्य है, अजर है, अमर है, शुद्ध बुद्ध है, मुक्त स्वरूप है, महान बल है, लेकिन उसके बावजूद जीवन भर भीख मांगते रहते हैं। पानी में जाकर भीख मांगेंगे, मतलब तीर्थों में जाकर के, पेड़ के पास जाकर के भीख मांगते हैं, मूर्ति मतलब पत्थर के पास जाकर के भीख मांगते हैं। अरे पत्थर आपको क्या देंगे भाई? लेकिन इतने बड़े भिखारी हैं हम लोग, सर्वसमर्थ शक्ति होते हुए भी दर बदर भीख मांगते रहते हैं। गोबर से भीख मांगते हैं, गोबर का गणेश बना देते हैं, वहां भीख मांगते हैं। पेड़ में, पौधे में, कागज के पास, पत्थर के पास, मिट्टी के पास, कहां कहां हम भीख नहीं मांगते। तो सतगुरु कबीर हमें समझाते भी, भीख मांगना छोड़ो। कबीर भूखा कोई नहीं, सबके गठरी लाल, गांठ छोड़ी जानत नहीं, ताते भये कंगाल। ये साथी मुझे बहुत अच्छा लगता है। कबीर भूखा कोई नहीं, यहाँ कोई भूखा कोई नहीं है, भिखारी कोई नहीं है यहाँ। सबके गठरी लाल, क्योंकि सबके गठरी में लाल है, हीरा पन्ना पोखराज सोना चांदी सब भरा हुआ है, सबके गठरी में लाल है। लेकिन कभी लोग भूखे हैं, कभी भिखारी हैं। तो कारण, तो साहब कारण बताते हैं कि गांठ छोड़ जानत नहीं, ताते भये कंगाल। उस गठरी को खोल के कभी देखते ही नहीं कि क्या है मेरी गठरी, तो जीवन भर भीख मांगते रहते हैं। जैसे वो थोड़ा खोद के देख लेता भिखारी ना, तो माला माल हो जाता, खजाना पे बैठा हुआ, लेकिन कभी खोदा ही नहीं, जांचे ही नहीं। ऐसे हम सबके पास भी गठरी है, लेकिन उस गठरी को कभी खोलते ही नहीं, क्या है मेरी गठरी। मतलब मैं जो हूं ना, उस अपने अस्तित्व को कभी मैंने समझा ही नहीं। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। अस्तित्व ने मुझे बहुत गहनतम ढंग से बनाया है। झीनी झीनी पीनी चदरिया, इस शरीर की चादर को बहुत झीना झीना, बहुत बारीक, बहुत महीन बनाया है। साईं को गुणत मास 10 लागे, अस्तित्व को भी बुनने में 10 महीने लग जाता है इस शरीर को। साईं को गुणत मास 10 लागे, ठोक ठोक के पीनी चदरिया, और सो चादर सुरन मुड़ी ओढ़ी, ओढ़ के मैली पीनी चदरिया, और साहिब कबीर जतन से ओढ़ी, जो की जो धरती चदरिया। कबीर साहब उस गठरी को खोल के देख लिए, अरे मेरा स्वरूप तो ये है, मैं कहाँ भीख मांग रहा हूँ। तो जब गए भगवान बुद्ध ने देखा गठरी को खोल करके, जब गए मैं तो भाला मांगू, भीख मांगा।
खत्म। तो कबीर जयंती मनाने की सबसे बड़ी सार्थकता ये होगी कि हम लोग अपनी अपनी गठरी को खोल के देखें, अगर स्वरूप तो मैं कौन हूँ, मैं विकमंगा नहीं हूँ, मैं तृप्त स्वरूप हूँ, तृप्ति का खजाना मेरे भीतर ही है, मैं संतुष्ट स्वरूप हूँ। संतुष्टि कोई बहुत धन पा करके नहीं होना है, मुझे पद पा करके संतुष्टि नहीं मिलने वाली है, प्रतिष्ठा पा करके संतुष्टि नहीं होने वाली है, कोई मेरे जय जयकार करे तब मुझे संतुष्टि मिलेगी, ऐसा नहीं है। मेरा स्वरूप ही तृप्त स्वरूप है, बस अपने स्वरूप को मुझे समझना है, उस स्वरूप में स्थिर होना है, बस यही बात है। कबीर साहब के ज्ञान और दूसरे के ज्ञान में बस एक ही बात का अंतर है। कबीर साहब घट घट में बताते, घट घट में वही सारी रसद है, वो घट घट को बताते हैं, और बाहर वाले कण कण बताते हैं, बाहर की हो, और कबीर साहब भीतर की हो। कस्तूरी कुंडल रसे मृग गुणे बनवान, जैसे कस्तूरी के नाम में ही मृग के नाम में ही कस्तूरी होती है, लेकिन मृग को उस बात का पता नहीं रहता, और मृग ढूंढे बनवान, वन में ढूंढता है उसको जानने के लिए कहां से सुगंधी आ रही है, क्योंकि कस्तूरी उसके नाम ही नहीं है। ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नहीं, ऐसे ही घट घट में उस राम का, उस आत्मा का, जीव का वास है, लेकिन दुनिया जानत नहीं, लोग बाहर खोजते हैं। मक्का जाने से मुझे सत्य मिलेगा, मदीना जाने से संतुष्टि मिलेगी, काशी जाने से, काबा जाने से, दुनिया भर के जाते रहते हैं, बस अपने भीतर नहीं जाते। दुनिया भर आप जाओ लेकिन अपने भीतर न जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। कई बार आप लोगों को एहसास होगा, चश्मा आंख में ही लगा है और वो पूरा ढूंढता है घर में, कहाँ गया चश्मा, कहाँ गया चश्मा। तो जब बहुत देर ढूंढने के बाद कोई पूछता है क्या ढूंढते हो, उसे कहा चश्मा कहाँ रखती है, अरे तो तुम आंख में देखो, तब अरे वो तो आंख में ही। ऐसे ही है, मैं सुख और शांति को दुनिया में ढूंढता हूँ, कहीं नहीं मिलता। तब कुछ संत गुरु आते हैं, बताते हैं क्या ढूंढते हो भाई, मैं तो सुख ढूंढता हूँ, शांति ढूंढता हूँ। अरे वो तो तू ही है, तेरा ही स्वरूप है, कहाँ तू ढूंढ रहा है। पानी में मीन प्यासी मुझे सुसनी आवे हंसी, जैसे पानी में रह करके मछली प्यासी हो तो हंसी आने वाली बात है। ऐसे ही मैं तृप्त स्वरूप हूँ, संतुष्ट स्वरूप हूँ, तब भी उस स्वरूप को जा करके दर आप साथ रहता हूँ। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, काबा, काशी, तीर्थ यात्रा, दुनिया भर के धाम। अभी साहब बता रहे थे ना, जैसे दीप जलाते, दीप वो बाहर दीप नहीं जलाना है, अपने भीतर का ही दीप जलाना है। अपदीपो भाव, जिसको सतगुरु कबीर ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा, अपदीपो भाव, अपना दीपक खुद जला, वो अपने ही ज्योत जलाना है। ज्ञान आधार विवेक की बाती, स्वर्ग ज्योत जहाँ जा, अपने भीतर ही ज्ञान को जगाना है, विवेक की बाती को जगाना है, सूरता को जगाना है, अपनी स्मृति को जगाना है। और कहां से होगा, जहां से संत समाज, यहीं से सब होना है। लोग ज्योत जलाने के लिए माताओं के मंदिर में जाते हैं, जब नवजागरण वगैरह होता है वहां ज्योत जलाते हैं। वहां ज्योत जलाने का मतलब नहीं, वो भीतर की ज्योत के लिए कहा गया है भाई कि अपने भीतर का ज्योत जलाओ। आप बाहर चाहे करोड़ों ज्योत जला लो, कुछ नहीं होने वाले, यहाँ का ज्योत जलाओ, सब कुछ जल जाए। बस उसी ज्योत को जलाना है, जिसको, जिस ज्योत को संत महापुरुष जला है। हर संत इसको बार बार कहते हैं, भीतर जाओ, भीतर मुड़ो, भीतर को जानो तुम कौन हो, होशपूर्वक जीवन को जियो। लेकिन हम लोग वही नहीं जीते, बाकी सब करते हैं। जो होशपूर्ण जीवन है ना, किसी को नहीं जीते, और बेहोशी वाला जीवन होता है। और बेहोशी वाला जीवन होने से ही जीवन में दुख आता है, फिर रोते रहते हैं। कौन दुख करेगा, दुख को कौन दूर करेगा, कोई दूर नहीं करेगा, आप ही करेंगे। ज्ञान ही दुख को दूर करता है। होशपूर्वक चलना है बस। मुझे बोलने का ढंग नहीं आएगा तो घर परिवार में दुख तो मिलना ही है। बोलना आ गया, जिसको प्रेम से बोलता है, मीठा बोलता है, आदर देता है, सम्मान देना जानता है, जहां वही सुखी हो जाता है। तो समझ से सुख है, समझ से, और कहीं सुख नहीं है। समझ से सुख, समझ में ही शांति है। तो अपनी समझ को जगाना है। गांठ छोड़ जानत नहीं, ताते भय कंगाल। हम लोग गांठ को खोलते ही नहीं। तो गठरी में लागे चोर, बटोहिया काश हो, ऐ राहगीर ऐ बटोही, तुम्हारी गठरी में चोर लगी हुई लूटने के लिए। दया, क्षमा, सत्य, धैर्य, विवेक, विचार सब गठरी भीतर में है। उसको लूटने के लिए विकार रूपी चोर लगे हुए हैं, और मैं सावधान नहीं होता तो संसार में लूटा जाता हूं। तो गांठ छोड़ी जानत नहीं, ताते भय कंगाल। में कंगाल नहीं रहना है, और स्वामी बनना है, स्वामी। धर्मदास साहब के पास 56 करोड़ की संपत्ति थी, 56 करोड़ की संपत्ति।
लेकिन कभी तीन थे बेचारा, कंगाल थे, भिखारी थे। जब कबीर साहब के शरण में आए, ज्ञान हुआ, तब कबीर साहब ने कहा धनी धर्मदास, अब ये धर्मदास धनी हो गए। हाँ, जब तक धन था कबीर साहब ने कभी उसको धनी नहीं कहा, लेकिन धन को जब कबीर साहब के चरणों में गिरा कर कंगाल हो गए, सब भिखारी हो गए, तब कहा कि धनी धर्मदास, अब धर्मदास धनी हो गए। ज्ञान का धन आ गया, सत्य का धन आ गया, विवेक का धन आ गया। तो हमें ऐसे ही धनी होना है भाई, हमें बाहर का धनी होकर के सुख शांति नहीं मिलने वाला है, भीतर का धन चाहिए। भगवान बुद्ध राजा का लड़का था, सब कुछ उनके पास था, लेकिन जलता था भीतर से, अभाव में। वो कहता था कि राजमहल लोगों को महल दिखता होगा, मुझे तो जलता हुआ दिखाई देता है। राहुल नाम का बेटा था, तो ये तो राहु है, मुझे रसने के लिए आया है, ऐसा उनको दिखाई देता था। तो जब सत्य के प्राप्ति के लिए गए और सत्य को प्राप्त किए, तब कहा कि हाँ, अब मैंने सत्य को पाया, अब मैं शांत हुआ, अब मैं सुखी हुआ। तो मैं उस भिखारी को उदाहरण दे रहा था कि जैसे भिखारी जीवन भर खजाना में बैठा रहा, लेकिन जीवन भर खजाने पे बैठे रहने के बावजूद भी भीख मांगता रहा, ऐसे हम सब भी खजाने पे बैठे हुए हैं। हमारा स्वभाव ही धनी स्वभाव है, तृप्त स्वभाव है। उस स्वभाव को, अपने स्वरूप को जानना है, और वो जानना किस ढंग से होगा? अपने भीतर जाकर के, अपने को देखने से, मेरी सोच कैसे, कहाँ से स्मरण आते हैं, किन किन बातों से मैं दुखी होता हूँ, सुखी कैसे होऊंगा, इसी पे काम करना पड़ेगा, साधना करना पड़ता है। आप लोग डायरेक्टर को देखेंगे, डायरेक्टर जब फिल्म बनाता है ना, इतना काम करता है वो, पात्र ढूंढेगा, किनको नायक बनाना है, किनको नायिका बनाना है, कौन गीत, कौन डायलॉग, कौन क्या, एक एक काम करता है। ऐसे ही ना अपने भीतर पर काम करना होगा, किन किन बातों से मैं सुखी होता हूँ, किन किन बातों से दुखी होता हूँ, कब कब वासनाएं आती है, कब कब वासनाओं में ग्रस्त होकर के अपने को भिखारी बनाता हूँ। इन सारी बातों को ना अपने ही भीतर जाके जानना होगा। जितना जानते जाएंगे उतना ही भीतर का जो सुख का स्रोत है फूलता जाएगा, खुलता जाएगा, और मैं सुसंपन्न होता जाऊंगा। तो आज हम सब कबीर साहब की जयंती मना रहे हैं, तो इस जयंती में इतना ठान करके जाए कि आज से मैं दुख को कम करूंगा और सुख को बढ़ाते रहूंगा। बस एक बात पकड़ करके जाएंगे, आज से मैं सुख को बढ़ाता जाऊंगा और दुख को घटाता जाऊंगा। इतना अगर आगे मैं एक दिन में एक दुख घटाऊंगा, एक सुख बढ़ाऊंगा, इतना अगर जान गए तो समझो कभी जयंती मनाना सफल होगा। आप सबसे मैं बस इतना ही गुजारिश करता हूँ कि आज जो है ना, कल श्रेष्ठ हो, परसों उससे श्रेष्ठ हो, नरसों और श्रेष्ठ हो, ऐसे अपने श्रेष्ठता को बढ़ाते जाए तो समझो कभी जयंती मनाना, कभी साहब के भक्त होना, अनुयायी होना सार्थक होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की।